Hello student, this is part 4 of chapter number 1, that is nationalism in Europe, and this is our video 3 of part 4. Today we will discuss about the unification of Britain. As we already discussed in our previous two videos how the unification of Germany and the unification of Britain take place. सो इन दिस वी विल डिस्कस अबाउट ब्रिटेन. स्टूडेंट, जैसे हमने इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन देखा तो दोनों में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी थी. और सिमिलैरिटी क्या थी कि जो यूनिफिकेशन इटली और जर्मनी में हुआ वो किसकी लीडरशिप में हुआ था? वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उनकी लीडरशिप में. एक में ओटो वॉन बिस्मार्क थे और इटली में जुसेपी मेज़िनी, गैरिबाल्डी और कावूर जैसे बहुत ही इफ़ेक्टिव लीडर्स थे. बट जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन था दैट्स रियली अ स्ट्रेंज प्रोसेस. ब्रिटेन का केस बिल्कुल डिफरेंट था. ब्रिटेन में लीडरशिप जो है किसी लीडर ने नहीं की थी. ब्रिटेन के अंदर जो यूनिफिकेशन हुआ था दैट वाज कम इन टू फोर्स बाय द इंग्लिश पार्लियामेंट. ओके, इंग्लिश पार्लियामेंट की वजह से या इंग्लिश पार्लियामेंट ने जो है यहाँ पे यूनिफिकेशन प्रोसेस जो थी वो कंप्लीट की थी. बट हाउ, कैसे जो ब्रिटेन था वो एक स्ट्रेंज या डिफरेंट केस कैसे था? सो डियर स्टूडेंट, एक्चुअल में ब्रिटेन में क्या था? ब्रिटेन की जो यूनिफिकेशन था दैट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, बहुत लॉन्ग प्रोसेस थी. ब्रिटेन में जो थे बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स थे, बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल यहाँ पे थे. यहाँ पे मेनली 4 एथनिक ग्रुप्स थे: ब्रिटिश, वेल्स, स्कॉटिश एंड आयरिश. ठीक है, ये जो ब्रिटिश, वेल्स, स्कॉटिश एंड आयरिश थे ये लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे. इनफैक्ट ये लोग अलग अलग, इनकी यूनिफॉर्म भी होती थी. एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग यूनिफॉर्म पहन के लोग घूम रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस को बोल रही हैं. तो दैट्स अ रियली टोटली डिफरेंट. तो यहाँ पे क्या हुआ, अब इन 4 जो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग जो है यूनिफॉर्म पहनने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो इन सब को यूनिफाइड कैसे किया? ठीक है, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे पॉसिबल हुआ? सो व्हाट हैपन इन 1688? क्या हुआ, जो पार्लियामेंट थी, इंग्लिश पार्लियामेंट थी, उसने मोनार्की सिस्टम से पावर को सीज्ड कर लिया. ठीक है, एज यू ऑल नो कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया भी बहुत लॉन्ग टाइम तक जो है इंग्लैंड का कोलोन बन के रहा है. इंग्लैंड ने इंडिया पे कंट्रोल करके रखा हुआ था. तो वह यहाँ पे क्या था, ब्रिटेन में भी जो है मोनार्की सिस्टम होता था. बट 1688 में क्या था, जो पावर थी वो वहाँ की पार्लियामेंट ने मोनार्की सिस्टम से सीज्ड कर ली थी, छीन ली थी. अब यूनिफिकेशन की बात आती है तो एक्चुअल में ब्रिटेन क्या चाहता था, वो यूनिफिकेशन चाहता था. ब्रिटेन चाहता था कि उसके पास मोर एंड मोर पावर हो, बहुत सारी पावर उसके पास होनी चाहिए. वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो पावरफुल कंट्री है वो ब्रिटेन होना चाहिए. बट हाउ इट्स पॉसिबल? वेल्स पीपल हैं, स्कॉटिश पीपल हैं, ईरिश पीपल हैं, ऑल आर स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, ऑल आर फॉलोइंग डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशन. और जो ब्रिटेन को, इंग्लैंड को जो है अपना मानते भी नहीं है, इंग्लैंड के साथ वो यूनिफाइड नहीं होना चाहते. सो कैसे किया इंग्लैंड ने, सब कुछ कैसे किया? सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, फर्स्ट जो यूनिफिकेशन या जो फर्स्ट कंट्री है जिसको इंग्लैंड अपने साथ जो है मिक्स करता है, मिलाता है, वो किसकी हेल्प से मिलाता है? एक्ट ऑफ यूनियन. इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू 1 मार्क. व्हाट डू यू नो बाय द एक्ट ऑफ यूनियन? तो एक्ट ऑफ यूनियन क्या था? 1707 के अंदर जो है ये एक्ट ऑफ यूनियन आया. ये किसके बीच में? एक्चुअल में ये एक पैक्ट था, ये एक तरह से एक संधि थी, एक एग्रीमेंट था. किसके बीच में? इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में. वर्ल्ड के मैप में हमने 9th क्लास में बहुत अच्छे से किया था. इंग्लैंड के साथ में ही छोटी सी कंट्री है स्कॉटलैंड. तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ था 1707 में. क्या था इसके अंदर? एक्ट ऑफ यूनियन के अंदर क्या था? एक्चुअली स्कॉटलैंड, इंग्लैंड चाहता था कि जो स्कॉटलैंड के लोग हैं वो इंग्लैंड के अंडर जो है आ जाए, अपनी कंट्री को इंग्लैंड के साथ मर्ज कर ले. बट स्कॉटलैंड वाले ऐसा क्यों करेंगे? तो यहाँ पे ब्रिटेन ने क्या किया, उसने एक डिप्लोमेटिक अलायंस की, एक बड़ा ही डिप्लोमेटिक जो है, एक बड़ी ही स्ट्रेटेजी के साथ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक जो है स्कॉटलैंड के लोगों के साथ खेली. वो क्या बोलता है, हे स्कॉटिश पीपल, इफ़ यू
will come with me, then I will give you place in my parliament. आप लोगों को मैं पार्लियामेंट का मेंबर बना दूंगा, आपके पास पावर होगी, आप अपनी मर्जी से अपने कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और आप जो है वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री के अंडर आ जाएंगे। तो व्हाट स्कॉटिश पीपल, जैसे ही उन्होंने यस किया, एक्ट ऑफ यूनियन इम्प्लीमेंट हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ यूनियन, नाउ इंग्लैंड सप्रेस्ड द स्कॉटिश पीपल, उसने स्कॉटिश पीपल को सप्रेस्ड करना स्टार्ट कर दिया। दे वर नॉट अलाउड टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज, जो उनकी गैलिक लैंग्वेज थी उसको बोलना उनको अलाउड नहीं था। इवन दे आर नॉट अलाउड टू वियर देयर नेशनल ड्रेस। तो और जो पार्लियामेंट में जो उनके प्लेस की बात कही थी इंग्लैंड ने, वो तो उनको कहाँ मिलने वाला था। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन के अंडर फोर्सफुली जो है इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को अपने साथ मर्ज कर लिया। एंड नाउ इंग्लैंड बिकेम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अभी तक वो इंग्लैंड था, बट 1707 के एक्ट ऑफ यूनियन के बाद इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जब मिल जाते हैं तो वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो था इंग्लैंड का नेम कब पड़ा था? आफ्टर द एक्ट ऑफ यूनियन व्हेन स्कॉटलैंड वाज मर्ज्ड विद इंग्लैंड। उसके बाद इंग्लैंड को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो था वो इस नेम से फेमस हुआ। अब सेकंड आता है आयरलैंड, क्योंकि हमने अब इनकी बात तो हमने कर ली, स्कॉटिश पीपल की बात तो हमने कर ली। ठीक है, अब इरिश पीपल एक्चुअल में क्या था? जो आयरलैंड था, आयरलैंड के अंदर थोड़ा सा एक डिफरेंट केस था। आयरलैंड में क्या था, जो लोग थे दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। एक्चुअली मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी टाइप का एक ग्रुप था। प्रोटेस्टेंट थे और कैथोलिक लोग थे। जो प्रोटेस्टेंट थे दे आर इन अ माइनॉरिटी ग्रुप, और जो कैथोलिक थे दे आर इन अ मेजोरिटी ग्रुप। तो इंग्लिश पीपल ने क्या किया? दे हेल्प्ड माइनॉरिटी ग्रुप, उसने प्रोटेस्टेंट लोगों की हेल्प की सो दैट दे इस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर लार्ज कैथोलिक पीपल। वो लार्ज के जो कैथोलिक पीपल हैं उनके ऊपर अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर सकें और उनको जो है अपने अंडर करके उनको हरा के आयरलैंड को इंग्लैंड अपने साथ मर्ज कर सके। बट जो कैथोलिक लोग थे उनके फेवर में जो वॉल्फ टॉन नाम से एक रिवोल्यूशनरी थे, उन्होंने रिवोल्ट किया, बट द रिवोल्ट वॉज फेल्ड बिकॉज इंग्लैंड सामने है। इंग्लैंड के साथ कंपटीशन या रिवेलरी या आप कोई भी वॉर नेवर पॉसिबल, आप उनसे नहीं जीत सकते बिकॉज एट दैट टाइम UK was the most powerful country. So what happened in 1801? Ireland emerged in UK forcefully. फोर्सिबली क्यों हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया? बिकॉज सिर्फ जो प्रोटेस्टेंट थे, जो माइनॉरिटी ग्रुप था, ओनली दे वांटेड टू मर्ज विद इंग्लैंड, बट जो कैथोलिक पीपल थे, जो मेजोरिटी ग्रुप था, दे डोंट वांट टू मर्ज विद इंग्लैंड। दैट्स वाई आयरलैंड एमर्ज्ड इन यूके फोर्सिबली। ठीक है, फोर्सफुली जो है इंग्लैंड ने, यूके ने आयरलैंड को अपने साथ मर्ज कर लिया। अब ब्रिटेन कैसे बना? अब यूके में कौन कौन से थे? इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस आयरलैंड। ओके, यहाँ पे जो है हमारा यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन जो है वो कंप्लीट हो जाता है टॉपिक। 1801 के अंदर फोर्सफुली जो है आयरलैंड को यूके में मर्ज कर दिया गया था और इंग्लैंड जो है अब वो एक यूनाइटेड जो कंट्री है वो बन चुका था। तो यहाँ पे तो ये टॉपिक ख़त्म होता है, बट CBSE कुछ क्वेश्चन और आपसे इसमें से पुट करती है। एंड व्हाट आर दोज क्वेश्चंस? वो है हमारे नेशनल सिंबल से रिलेटेड। तो आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन में क्या हुआ, कौन कौन से नेशनल सिंबल यूज़ किए गए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिश फ्लैग विच इज़ नोन एज यूनियन जैक फ्लैग। ओके, यूनियन जो जैक था उसको ब्रिटिश फ्लैग जो है डिक्लेयर कर दिया गया। वहाँ पे नेशनल एंथम जो है कंपोज किया गया, और नेशनल एंथम कौन सा था? गॉड सेव आवर नोबल किंग, गॉड सेव आवर नोबल किंग नेम से नेशनल एंथम कंपोज किया गया। इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेशनल एंथम ऑफ ब्रिटेन? गॉड सेव आवर नोबल किंग। What's the name of UK's flag? That is Union Jack flag. आफ्टर दैट जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो यहाँ की लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी गई, और इसके साथ ही जो ब्रिटेन है वो अपने आप को पावरफुल कंट्री बनाने में सक्सेस उसको मिली, और अब जो है ब्रिटेन वर्ल्ड की जो है मोस्ट पावरफुल कंट्री में इंक्लूड हो गया।